हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई गिवन फ्रैक्शंस। जो आपको फ्रैक्शंस गिवन है उनको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, ध्यान से देखना बेटा। जब भी आपके पास दो नंबर या दो फ्रैक्शंस आपको क्या करने हो, मल्टीप्लाई, सबसे पहला जो काम आपने देखना है वो ये देखना है कि क्या कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन पार्ट है। अगर कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल आउट कर देना। सबसे बड़ी बात बेटा, कॉमन फाइंड आउट करो। न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 10। 5 भी 5 की टेबल से डिवाइड होता है, 10 भी 5 की टेबल से डिवाइड होता है। 10 भी 5 की टेबल में और 5 भी 5 की टेबल में, तो 5 दोनों में क्या हो गया बेटा, कॉमन। एक ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग देखना है। ऐसा मत करना न्यूमरेटर न्यूमरेटर में देख लो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मतलब ही यहाँ पे ये है। जो ये साइन होता है इसका मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है इसका मतलब, डिवाइड। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जब भी आप कैंसिल करोगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। प्लस और माइनस का साइन अगर बीच में है तो कैंसिल सिर्फ ऐसे करोगे, ये वाले पार्ट को। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं करोगे। ध्यान से देखो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्लियर, क्योंकि देखो 5 की टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में कहाँ पे आ रहा है, 1 पे, तो यहाँ पे आ गया 1। ये 5 की टेबल में कहाँ पे आ रहा है बेटा, 2 पे, तो यहाँ कैंसिल होके क्या आ गया, 2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर क्या बन गया, 1 और 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बेटा क्या बन गया, 3। 2 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 1, जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या बन गया, 2। तो ये क्या बन गया आपका, 3/2 इज योर लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। लोवेस्ट यानी कि इसके अलावा आप इसमें से कुछ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। नाउ मूव टू अवर सेकेंड पार्ट। इसके बाय में 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, आप देखो डिनोमिनेटर में आपके पास 8, न्यूमरेटर में आपके पास 16। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सबको टेबल अच्छे से लर्न हो गई होंगी अभी तक। तो देखो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर क्या है बेटा, 2 और 5। 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, 10। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 और 1, 1 इंटू 1 1, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 10। यार, नाउ मूव टू अवर थर्ड पार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले वही काम, इसको क्या लिख सकते हो, बाय में 1। क्या लिख सकते हो उसके बाय में, 1। 9 की टेबल में ध्यान से देखना, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 आ रहा है 9 की टेबल में। तो देखो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, कैंसिल होके क्या बन गया, 2। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगी, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बन गया बेटा, 8। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो कितना आ गया बेटा, 1। कैंसिल करने के बाद जो बचेगा सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। कभी आप ये करो 4 की मल्टीप्लाई 18 से, ऐसा नहीं होगा बेटा। आपने जो कैंसिल करके लिखा है उसकी मल्टीप्लाई होगी। क्लियर, नाउ मूव टू अवर डी पार्ट। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इसको क्या लिख सकती हूँ, बाय में 1। क्लियर बेटा, इसको क्या लिख सकती हूँ, 5/1। अब ध्यान से देखो, ये भी 5 की टेबल में आ रहा है, ये भी 5 की टेबल में आ रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक किया मैंने। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक किया, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर और सिर्फ डिनोमिनेटर चेक नहीं किया। क्लियर, तो मैंने यहाँ से न्यूमरेटर लिया, यहाँ से डिनोमिनेटर लिया। क्लियर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये सिंगल टर्म है, डबल टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। क्लियर, तो देखो यहाँ से 11 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बेटा 11, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका 3। क्लियर, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, अगर आपने लिखा है कि 0 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0। आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0। जैसे आपको अब ये 7 दिया हुआ है, 7 को क्या लिख सकते हो, 7
मेक श्योर बेटा, कॉमन मिस्टेक होती है 7 को 7/1 लिख सकते हो, 1/7 नहीं, 1/7 रॉन्ग हो जाएगा। 7 मेरे पास 41 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसको बाय में 1 लिख सकते हो, लेकिन 1 बाय नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। तो ध्यान से करना अपने क्वेश्चंस, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों की। क्लियर? तो यहाँ से देखो बेटा, 7 की टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, न्यूमरेटर भी 7 की टेबल में आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 7 की टेबल में आ रहा है, कैंसिल कर दो। 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। क्लियर? तो यहाँ से क्या बना, 41 इंटू 1 41 और डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 7। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 41/7। क्लियर? नाउ मूव टू जी पार्ट। जी पार्ट में ध्यान से देखना बेटा, ये आपका 7, ये आपका 14, 7 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमरेटर है, कैंसिल कर सकती हूँ। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। क्लियर? तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 बाय 19 1 ज़ा 19। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 4/19। क्लियर? किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न आपको पता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 होता है। इसी तरीके से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 28/29। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर एच। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर आई पर। पार्ट नंबर आई में भी आपने बेटा सेम ही काम करना है। जो आपका कॉमन पार्ट है उसको निकाल लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन लोगे। ऐसा मत करना कि डिनोमिनेटर में से कॉमन लो और न्यूमरेटर में से कॉमन लो। देखो बेटा, अब है आपके पास आई पार्ट। आई पार्ट में देखना ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 5/12 इंटू 48। ठीक है, इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ बेटा, 1। इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ, 1। तो ध्यान से देखना बेटे, अगर इसके बारे में 1 लिखा तो 12 1 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। 12 की टेबल में आ रहे हैं, ये भी 12 की टेबल में 1 पे आ रहा है, ये 12 की टेबल में 4 पे आ रहा है। दोनों कैंसिल हो सकते हैं, कर दो कैंसिल। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी बेटा, 4 से। तो कितना बन गया, 5 4 ज़ा 20 एंड डिवाइडेड बाय 1 की मल्टीप्लाई बेटा 1 से, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से। सो 1 1 ज़ा 1। तो आंसर क्या आ गया, 20/1 या फिर 20। क्लियर? नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट नंबर जे। पार्ट नंबर जे आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 9/14 इंटू 0। मैंने क्या बताया था बेटा, 0 की मल्टीप्लाई कितने भी बड़े नंबर से करो, कितने भी बड़े नंबर से करो तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0। आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद बेटा की पार्ट आपका देखो क्या दिया हुआ है, 7/8 इंटू 24। ध्यान से देखना बेटे, इसको क्या लिख सकती हूँ, बाई में 1 लिख सकती हूँ, 8 डिनोमिनेटर में और यहाँ 24। मैंने ये देखा जो 7 है वो तो कैंसिल हो नहीं सकता, 7 अलग टेबल में आता है, 8 आपका अलग टेबल में आता है। फिर मैंने देखा 24, 8 की टेबल में 24 भी आता है, 8 भी आता है। तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। क्लियर? तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, 3 से। तो कितना आंसर आ गया बेटा, 7 3 ज़ा 21। क्लियर? नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर एल। एल पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 14/19 इंटू 38। अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको ईजिली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, 14 और 19 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कॉमन है। 14 अलग टेबल में आता है, 19 आपका 19 की टेबल में आता है। फिर मैं दूसरे न्यूमरेटर पे गई, दूसरा न्यूमरेटर कहता है 38। 19 2 ज़ा 38, 19 की टेबल में 38 आता है, कौन से नंबर पे, 2 पे। तो 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38। क्लियर? 19 1 ज़ा 19, क्योंकि 19 की टेबल में 19 1 पे आता है, 19 की टेबल में 38 2 पे आता है।
क्लियर। तो अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँगी, इससे, तो कितना बन गया बेटा 14 इंटू 2, 14 2 ज़ा 28, क्या आ गया यहाँ से 28। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना एक बार। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 17 बाई 19 विद 0। पार्ट नंबर एम पार्ट में आपने क्या करना है, 17 बाई 19 की मल्टीप्लाई करनी है 0 से। अभी मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी बड़े नंबर से करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, ये वही बात हो गई बेटा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे तो 0 ही जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। या फिर अच्छे बच्चों में रहोगे जो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। अगर आप ऐसे बच्चों में जाते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, वो तुम्हें भी 0 ही बना देंगे। कहते हैं ना संगत का असर होता है, वो यही होता है बेटा। जो बच्चे नहीं पढ़ते वो कोशिश करेंगे कि आप भी क्यों पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा तो क्यों पढ़ रहा है, तो वो तेरे को मतलब वो आपको क्या करेगा, पुश करेगा, अपनी साइड खींचेगा कि भाई नहीं मत पढ़। ठीक है, क्लियर। तो बेटा अब आते हैं आपके एन पार्ट पे। एन पार्ट आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 15 बाई 17 इंटू 1। 15 बाई 17 मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, क्या करोगे, 1 से करोगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, वही नंबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 1 ज़ा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो आंसर क्या आया, 2। ऐसे ही 15 बाई 17 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो कितना बन जाएगा, 15 बाई 17। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ओ। पार्ट नंबर ओ क्या दिया हुआ है, 15 इंटू 1 बाई 30। इसको क्या लिख सकती हूँ, बाई में 1। ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में 15 और डिनोमिनेटर में 30। 15 की टेबल में 30 आता है तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 1/2। आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर पी। क्या है, 14 इंटू 3/42। अगर आपने टेबल लर्न कर ली है तो बेटा ये क्वेश्चंस आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ आपका क्या है 14, यहाँ आपका क्या है 42, ये आपका 3। क्या 3 से 42 को डिवाइड कर सकते हो, पहली बात, क्या 3 से 42 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं समझ आ रहा अभी, तो देखो 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, ये सबको क्लियर है। 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। तो यहाँ से कैंसिल करके क्या बन गया 1, यहाँ से कैंसिल करके क्या बन गया 3। अब ध्यान से देखो, क्या कुछ और भी आ रहे हैं कॉमन जो सेम टेबल में आ रहे हैं, देखो 3 और 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से भी क्या बचा 1। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका 1। आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चंस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए आपने क्या करना है, आपने टेबल्स की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या, कौन सी टेबल में दोनों आ रहे हैं, उससे उसको क्या कर देना, कैंसिल। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।